हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जानते हैं आपके यूपी बोर्ड क्लास 12 की डे शीट आ गई है और आपका फिजिक्स का जो पेपर है वो 27 फरवरी को होने वाला है। तो आपके पास अब बहुत कम टाइम रह गया है, यानी कि अब आपको क्या करना है, अब आपको फिजिक्स की फाइनल तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो आज की वीडियो में हम 2 नंबर वाले प्रश्नों का पार्ट 1 लेकर आए हैं जो कि चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक है। तो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व विमा लिखिए। और देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली हमसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए या विमा बताइए या इसका सूत्र बताइए। तो आपको इसलिए अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि हर साल रिपीट होते हैं। क्योंकि देखिए, क्लास 12 फिजिक्स का जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ये रिपीट होते हैं। और हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कर लेना है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, मात्रक व विमा को हमें बताना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाते हैं, ई से। तो यानी कि ई इज इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन क्यू नोट। और देखिए, एफ क्या होता है, एफ होता है बल और क्यू नोट क्या होगा, ये होगा आवेश। क्या होगा, आवेश। या देखिए, अगर आपको ये परिभाषा भी याद ना हो तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लगने वाले बल और उस पर स्थित आवेश के आवेश के भाग होता है या कुछ भी, या इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। या आप ये भी लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए मात्रक, अगर देखिए आपको मात्रक याद नहीं है और देखिए मात्रक अगर आपको सूत्र याद है तो आप मात्रक अच्छे से निकाल सकते हैं। वो कैसे, बस आपको ये याद रखना है, इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नोट। एफ होता है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आप जानते हैं। फिर अपॉन में, और क्यू नोट क्या है, मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। तो आपको बस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अच्छे से याद रखना है, इससे आप डेफिनेशन भी बना पाओगे और आप इसका मात्रक भी लिख पाओगे। अब देखिए, बात करें इसकी विमा की, क्योंकि जब हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम सभी चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमारे एक एक मार्क्स में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक क्लास 12 फिजिक्स की तैयारी नहीं की है तो अब स्टार्ट कर लीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, आप अपना नाम और आप कहाँ से और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है फिजिक्स में, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए, बात करें विमा की, विमा होती है बल की, तो ml(T⁻²), ठीक है। और देखिए आवेश, आवेश की मात्रक होती है AT। आवेश की जो विमा होती है वो होती है AT। वो कैसे होती है, क्योंकि आवेश बराबर होता है, Q बराबर होता है IT, और I यानी कि धारा, और धारा की जो विमा होगी वो होगी A, और T यानी कि समय, समय की तो T होगी ही। तो देखिए ml(T⁻²) और अपॉन में है AT, तो ml ऐसा का ऐसी, और देखिए T⁻² थी और ये T क्या होगा, ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये प्लस का 1 है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा T⁻³ और A की पावर यहाँ पर +1 है तो ऊपर जाएगी तो हो जाएगी A⁻⁻1। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, जो कि देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल रिपीट होता है। तो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव, दो विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखने से जो संरचना बनती है उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि देखिए, दो विपरीत प्रकार के आवेश को एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखने पर जो संरचना बनेगी उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, ये देखिए वैद्युत द्विध्रुव है, इसमें दो विपरीत प्रकार के आवेश है, एक है -q आवेश, एक है +q आवेश। अब इसमें एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर रखने पर जो हमें संरचना बनती दिखाई दे रही है उसको हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। अब बात कर लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल रिपीट होता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक तो चित्र अच्छे से तैयार कर लेना है, एक आपको, और देखिए ये चित्र भी नहीं है, ये आप
इसको अभी समझ लीजिए, ये क्या है, यहाँ पर है, ये दो बिंदु ले लिए आपने, यहाँ पर है माइनस क्यू आवेश और ये है प्लस क्यू आवेश। यहाँ पर कोई बिंदु ओ ले लिया और इसके बीच की दूरी है 2l, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की माइनस क्यू से ओ तक की दूरी है l और ओ से प्लस क्यू आवेश की दूरी है l, यानी कि ये मिलाकर हो गई 2l। ठीक है, तो देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उसके बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और P इजिकल टू क्यू इंटू 2l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P इजिकल टू क्यू इंटू 2l। और बात करें मात्रक की, तो मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, मीटर, सॉरी आवेश का मात्रक होता है कुलाम इनटू, और देखिए L क्या है, लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, ये होता है मीटर। तो हो जाएगा आवेश कुलाम इनटू मीटर। क्या हो जाएगा इसका मात्रक, कुलाम इनटू मीटर। देखिए हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कुलाम इनटू मीटर। तो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या था, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उसके बीच की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P इजिकल टू क्यू इंटू 2l और मात्रक है इसका कुलाम इनटू मीटर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों। और देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि हर साल पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों। जो दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तब किसी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिसका अर्थ यह है कि वैद्युत बल रेखाएं की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ये आपको ध्यान रखना है, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। अब इसमें देखिए, यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तब किसी बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जिसका अर्थ यह है कि वैद्युत बल रेखाओं की दो दिशाएं होगी, जो कि संभव नहीं है। अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का मात्रक व विमेय सूत्र लिखिए। तो देखिए ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल पूछा गया है। तो देखिए दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से वैद्युतशीलता का मात्रक व विमेय सूत्र निकालना है हमें। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल ये होता है F इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/Q2 इंटू R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2/R²। तो ये हमारा दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। F इजिकल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/R²। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वैद्युतशीलता का मात्रक निकालना है। और हम जानते हैं वैद्युतशीलता क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है फ्रेंड्स, एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट तो चला जाएगा यहाँ पे और ये F चला आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू 1/4 इंटू F इंटू Q1 इंटू Q2/R²। अब देखिए जब भी हम मात्रक निकालते हैं तो देखिए जो भी नियतांक होता है यानी कि कांस्टेंट वैल्यू होती है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये हमारे लिए नगण्य है, कि मतलब इसका कुछ भी फर्क नहीं होता ये कांस्टेंट का। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू 1/F कर देंगे और Q1 इंटू Q2/R², जहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, आवेश है, R क्या है, R दूरी है, और F क्या है, F हमारा बल है। तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू आ जाएगा कुलाम इंटू कुलाम अपॉन में F क्या है, बल, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, और R क्या है, दूरी, तो इसकी ये होता है मीटर स्क्वायर। तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इजिकल टू कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए मात्रक आ जाएगा कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं C स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। C होता है कुलाम। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स MCQ क्वेश्चन में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और देखिए हर साल पूछा जाता है, तो आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा कि देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, यानी कि वैद्युतशीलता का मात्रक, तो कुलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसकी वीमा की। तो इसकी वीमा क्या है, वीमा है देखिए कुलाम। देखिए आवेश की वीमा क्या होती है, आवेश की वीमा होती है AT। तो यहाँ पर है कुलाम इंटू कुलाम, तो AT इंटू AT। ठीक है, और बात करें न्यूटन, बल की वीमा होती है mL/10⁻²। देखिए बल की वीमा तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आपने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि उसमें हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वीमा निकाल रहे थे, तो उसमें भी इसका यूज हुआ था। तो देखिए mL/10⁻², और बात करें यहाँ पर दूरी की, तो ये होता है L²। ठीक है, तो ये देखिए m चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा m-1, और L देखिए L यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, तो ये हो गया बन के 3। तो L की पावर 3 यहाँ प्लस में थी, लेकिन ऊपर जाएगी तो हो जाएगी माइनस में। अब देखिए ये A 2A है, तो ये हो जाएगा A², क्योंकि 1 और 1 मिलके 2 बन जाते हैं,
और देखिए टी की पावर 2 यहाँ पर हो जाएगी और यहाँ पर है -2, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टी की पावर 4। तो यहाँ पर इसकी विमा आ गई m की पावर -1, l की पावर -3, a की पावर 2 और t की पावर 4। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा वैद्युत विभवांतर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वैद्युत विभवांतर वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं और यह एक अदिश राशि है। और देखिए डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है वैद्युत विभवांतर क्या है, अदिश राशि, सदिश राशि या इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो देखिए वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो वैद्युत विभवांतर क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यह एक अदिश राशि है। अब देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश, यहाँ पर मान लीजिए +q आवेश है, ठीक है, +q आवेश को एक बिंदु, ये मान लीजिए एक बिंदु B है और ये बिंदु A, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य कर रहे हैं हम उसको हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। ये बात देखिए आपको रटनी नहीं है, आपको चित्र के माध्यम से समझ में आ रही होगी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है, और यह एक अदिश राशि है। और देखिए ये हो जाएगा VB - VA = W/Q0, ये इसका सूत्र है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। और बात करें मात्रक की, तो मात्रक निकालेंगे हम अपने सूत्र से। तो देखिए W कार्य का मात्रक होता है जूल और देखिए आवेश का मात्रक होता है कुलाम। तो देखिए हो जाएगा जूल प्रति कुलाम, या इसका अन्य मात्रक है वोल्ट, ठीक है। तो देखिए मात्रक है जूल प्रति कुलाम या वोल्ट। अब हम इसकी विमा निकालेंगे। तो देखिए W की विमा क्या होगी, ml² t की पावर -2 और देखिए आवेश की विमा होती है AT, तो ml² और यहाँ पर देखिए t की पावर यह -2 है, ये ऊपर आएगा तो t की पावर -3 हो जाएगा और a ऊपर आएगा तो a की पावर -1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।